सोचिए, अगर किसी देश के सबसे ताकतवर शख्स को अचानक रात के अंधेरे में किसी दूसरे देश की सेना उठा ले जाए, वह भी उसके घर से। यह आज असल जिंदगी में हुआ है। ये कहानी वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो है और अमेरिका के बीच टकराव के कारण जो अब नया मोड़ पर पहुंच गए। ऑन स्क्रीन वेनेजुएला का नक्शा और तुरंत बम विस्फोट काराकास शहर के बीच ये फोटोज है जो वेनेजुएला का। क्या यह युद्ध है? क्या यह न्याय है? देखिए पूरा सच। निकोलस मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति है जो दशकों से विवादों में रहे हैं। आज उन्हें उनकी रेजिडेंस से गिरफ्तार किया गया है, यानी उसकी घर से गिरफ्तार किया गया है। अमेरिका कह रहा है ये नार्को आतंकवाद के केस में गिरफ्तार किया गया है। वेनेजुएला सरकार कहती है कि इसे अंतर्राष्ट्रीय किडनैपिंग कहा जाए। निकोलस मादुरो का साधारण बहस लेवर से राजनीतिक शुरू किया था। होजो चेजिल के वफादार और बाद में राष्ट्रपति बने। उन्होंने वर्षों से अमेरिका और पश्चिमी से टकराया किया करता था और देश को आर्थिक और राजनीतिक संकट में ढकेल दिया गया था। जनवरी 3, 2026 की रात अमेरिका की सेना ने वेनेजुएला पर बड़ा सैन्य ऑपरेशन किया गया, यानी एयर स्ट्राइक के बाद वेनेजुएला की राजधानी काराकास में स्थित टूना मिलिट्री बेस पर मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लिया गया है। अमेरिका का कहना है कि मादुरो नार्को आतंकवाद, ड्रग ट्रैफिकिंग और हथियार रखने के गंभीर आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया है और उन्हें अमेरिका में मुकदमे के लिए ले जाया गया है। विशेष अमेरिकी बलों ने आधी रात को ऑपरेशन किया है। मादुरो को उनके बेडरूम से उठाकर सुरक्षित तरीके से हिरासत में लिया गया और विमान द्वारा अमेरिका भेजा गया है। वेनेजुएला का रिपोर्टर्स कह रहा है कि ऑपरेशन से शहर में तनाव और धमाकों की आवाजें सुनाई गई है। देश के उपराष्ट्रपति ने कहा है कि प्रूफ ऑफ लाइफ की मांग की है। अमेरिका का कहना है कि मादुरो का नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय ड्रग और आतंकवादी से जुड़ा था और लैटिन अमेरिका में अस्थिरता फैलाते थे। इसके लिए अमेरिका ने कई साल पहले से उन पर आरोप लगाए थे, लेकिन सच्चाई यह है कि यह सिर्फ एक बहाना है। असली वजह है तेल, भू राजनीतिक और अमेरिका का क्षेत्रीय दबदबा। वेनेजुएला में दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार है और इससे अमेरिका और रूस, चीन जैसे शक्तिशालियों की महत्वाकांक्षा बड़ी है। विश्व के कई नेता ने इसे कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। ब्राजील, मेक्सिको, चीन जैसे देशों ने कहा है कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। यूरोपीय संघ कहता है कि ये लोकतंत्र को बाहरी बल से खतरे में नहीं डालना चाहिए। वेनेजुएला के अंदर क्या चल रहा है? मादुरो के हटाने के बाद उपराष्ट्रपति देश के कमान संभाल सकती है। विपक्ष नेता मारिया कोरिना भी चर्चा में है, जिन्होंने लोकतंत्र और मानवाधिकारों की वकालत की है। अब सवाल यह है कि वेनेजुएला की जनता क्या करेगी? अमेरिका कैसे व्यवहार करेगा? क्या यह विश्व राजनीतिक में नए संघर्ष की शुरुआत है या लोकतंत्र की देश में बड़े कदम है? ये सब आगे के हफ्ते और महीने में तय होगा। आज क्या वीडियो आपको सच्चाई तस्वीर दिखाने की कोशिश थी? ताकत, राजनीतिक तेल और न्याय की टकराहट। नीचे में बताएंगे कि आप इसे न्याय मानते हैं या घुसपैठ।